विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर खेला होने वाला है, क्योंकि बिहार में 16 मार्च 2026 को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए जंग होने वाली है। ऐसे में अब कई सवाल राजनीतिक गलियारों में तैरने लगे हैं। सवाल है, राज्यसभा चुनाव 2026 में क्या नीतीश कुमार अपने दिग्गज नेताओं का पत्ता काटेंगे? सवाल है, क्या 30 साल में पहली बार राज्यसभा में तेजस्वी की पार्टी आरजेडी का कोई नामो निशान नहीं बचेगा? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में हर एक सवाल का जवाब, जो प्रत्येक पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही। चाहे सवाल नीतीश की पार्टी जेडीयू का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, तेजस्वी की पार्टी आरजेडी का हो, अथवा चिराग पासवान की एलजेपीआर हो, अथवा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो ही क्यों ना हो। अर्थात इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे हर एक पार्टियों की सबसे बड़ी चुनौती। अब सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की, क्योंकि जेडीयू के दो बड़े चेहरे रामनाथ ठाकुर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश अब राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने चुनौती होगी इन दो बड़े नेताओं को रिप्लेस करने की। हालांकि गौरतलब है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में नियम रहा है कि किसी भी नेता को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा जाता। ऐसे में अगर नीतीश कुमार अपने इस नियम पर अड़े रहे तो इन दो दिग्गज नेताओं यानी रामनाथ ठाकुर और हरिवंश की छुट्टी होनी तय है। लेकिन सवाल यह भी है, सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क लेंगे? खैर, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। तो गौरतलब है कि फिलहाल बिहार की इन 5 राज्यसभा सीटों में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लेकिन स्पष्ट यह भी है कि राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले अब भारतीय जनता पार्टी का गणित एकदम बदल चुका है, क्योंकि अब 89 विधायकों के दम पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर कब्जा करना चाहती है। वहीं चर्चा यह भी है कि भाजपा इस बार भोजपुरी स्टार पवन सिंह या नितिन नवीन को चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती भी है। चुनौती है कि क्या बीजेपी पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़कर इन नए ग्लैमरस चेहरों पर दांव लगाएगी? साथ ही देखना यह भी होगा कि अपने वादे और दावे के मुताबिक एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी कहां सेट करेगी। खैर, अब बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की। तो गौरतलब है कि आरजेडी के लिए ये चुनाव करो या मरो जैसा है, क्योंकि फिलहाल राज्यसभा से प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा। वहीं राज्यसभा सीटों के गणित पर यदि नजर डालें तो गौरतलब है कि एक सीट जीतने के लिए 41 से 42 वोट चाहिए। लेकिन फिलहाल आरजेडी के पास सिर्फ 25 विधायक बचे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने साथ नहीं दिया तो 30 साल में पहली बार ऐसा मौका होगा जब राज्यसभा में आरजेडी का कोटा एकदम जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अतः सवाल है, क्या लालू प्रसाद यादव का जादू इस बार फेल हो जाएगा? खैर, अब बात करते हैं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की। दरअसल इधर चिराग पासवान अपनी माता रीना पासवान के लिए सीट मांग रहे हैं, तो उधर उपेंद्र कुशवाहा भी इस रेस में शामिल हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सहयोगियों को कितनी तवज्जो देती है, क्योंकि बीजेपी का एक भी गलत कदम एनडीए के भीतर असंतोष पैदा कर सकता है, बगावती तेवर पैदा कर सकता है। अर्थात अब यूं कहें तो बिहार राज्यसभा चुनाव 2026 महज सीटों का खेल नहीं, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है, जो सभी पार्टियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खैर, अब आपसे सवाल है, क्या राज्यसभा चुनाव 2026 में आरजेडी वापसी कर पाएगी अथवा एनडीए मजबूती से क्लीन स्वीप कर जाएगी? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।